नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिशा और सुशांत के केस में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया और बड़ा ट्विस्ट आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत के हवाले से आया है। विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जी जुड़ गए हैं। ये पूरा प्रकरण है क्या और सीजेआई सूर्यकांत का इस पूरे प्रकरण में क्या महत्व है, उनका क्या रोल है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए नीलेश जी आपसे मुखातिब हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका कि वाइट प्लेस। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मैं एक आप जरा एक हाँ एक हाँ केस लॉ भेजा हूँ। हम्म उनको बोल दीजिए जरा दिखाने के लिए। केस लाओ आपने भेजा है। यस। हम्म ये जी। अपने सूर्यकांत जी का एक जजमेंट है। 2022 ये का है लेकिन। हाँ, हाँ। 2022 का है और खास करके सुशांत केस के लिए बहुत काम का है। हम्म ठीक है। जो अभी लोग हाँ हाँ। लोग इसको थोड़ा और क्लियर दिखा देना। यह है आर शंकर सुब्बू वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। हम्म हो गया। तो हम्म ये केस की खासियत क्या है मालूम है क्या? ये आपके हम्म उन सभी स्पॉन्सर्ड और दलाल मीडिया, जो आप लोग उसको हम्म पालतू मीडिया नाम रखा है नया। पालतू मीडिया। हाँ, और उन सबके मुंह पे तमाचा है सुशांत केस हम्म के लिए। कैसे? कॉमन मैन की सोच क्या रहती है? कॉमन मैन की हम्म कि अगर एक बार किसी मैटर में पुलिस को कंप्लेंट दिया, पुलिस ने एफआईआर किया, ठीक से ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, आरोपी को बचाने का प्रयास किया, तो हम्म मैटर कहां जाता है? सीआईडी या फिर सीबीआई को जाता है ना। बिल्कुल जाता है। और अगर सीबीआई ने भी बोल दिया कि वो केस सुसाइड है, जैसा सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहा, हम्म तो क्या ऑप्शन बचता है कॉमन मैन को? कोई ऑप्शन नहीं बचता है। नॉर्मल में है ना, नैरेटिव कॉमन तो मैन यही की। है। हाँ, हाँ। कॉमन और भाई कॉमन मैन की प्रीमियम नजर में। हाँ, हाँ, प्रीमियम लेकिन एजेंसी ने जांच कर लिया। है कि नहीं? इसमें क्या हुआ? इसमें सीबीआई ने कहा सुसाइड है, तो हाई कोर्ट ने कहा सीबीआई की रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अभी हाई हम कोर्ट ने हाई हाई कोर्ट कोर्ट ने ने पहले हाई कोर्ट ने कहा ठीक है। अभी हम इसमें एक स्पेशल कमेटी बनाते हैं और उस स्पेशल कमेटी में एक जॉइंट डायरेक्टर को ऐड किया, मतलब 3 लोगों का एसआईटी बनाया। उसमें कौन कौन थे मालूम है क्या? आईपीएस डायरेक्टर ऑफ सीबीआई और एक 2 लोगों को लिया, और उस कमेटी ने बाद में रिपोर्ट दिया 2021 का कि ये मर्डर है, पहले की सीबीआई की रिपोर्ट झूठी है। उसके बाद में एक सीआईडी को कोर्ट के हाई कोर्ट के सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ। तो जो ये कह रहे थे ना आप, सीबीआई ने कह दिया सुशांत का सुसाइड है, तो सीबीआई कोई कोर्ट नहीं है, फाइनल अथॉरिटी नहीं है। और आप अपने पास में पूरे सारे सबूत है, और इसके पहले भी ऑलरेडी इनको रिपोर्ट दिया जा चुका है, होम मिनिस्ट्री को कंप्लेंट दिया जा चुका है, खुद सीबीआई की रिकॉर्ड अपने पास है जो ये बताते हैं कि ये मर्डर है। मर्डर करने वाली आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, नंबर 2 उसका भाई, नंबर 3 उसके पिताजी। इन्होंने मैं अभी
वो डॉक्यूमेंट पे आ ही नहीं रहा हूँ, बाकी की चीजों पे नहीं आ रहा हूँ। जो एसएसआर वाले के पास होंगे, आपके पास है, मेरे पास है, उनको बाजू में रखिए। मैं सिर्फ सीबीआई की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। सीबीआई का रिपोर्ट और जो उन्होंने सीबीआई वालों ने छुपा के रखा, जो दूसरे कोर्ट में एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं कि ये सबूत क्लियर प्रूफ है जो नुपुर प्रसाद मैडम ने छुपा के रखे कि रिया, उसका पिताजी, उसका भाई, ये लास्ट टाइम किसी के पास नहीं था, आपके ही चैनल पे दिखाया गया था। इन्होंने प्लान करके, स्टडी करके वो ऐसी ऐसी दवाइयां इसको दी कि इसमें सुसाइडल टेंडेंसी बढ़े, मतलब इसका जान जाए। नहीं, इसमें और दो अलग अलग थ्योरी है। सुसाइडल टेंडेंसी मतलब आप ये सुसाइडल टेंडेंसी का मतलब है कि सुसाइड किया, यहाँ तो सुनिए सवाल है ना, कि सुसाइड किया नहीं, वो तो मर्डर है ना। अरे सुनिए ना, सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, हमारे प्रूफ बाजू में रखिए ना। मैं कह रहा हूं सीबीआई की रिपोर्ट सच मान लो, तब भी ये मर्डर का केस है। राइट राइट राइट। हाँ, आप वो राजदीप सरदेसाई को बचाने को आ जा करो, हमारा पत्रकार भाई है वो चोर साला, छोड़ो, मुद्दे की बात करो आप। ये ऐसा मान के चलो, सीबीआई की रिपोर्ट एज इट इज, उसमें एक नारकोटिक्स ब्यूरो के चार्जशीट के ये 2 व्हाट्सएप चैट की रिकवरी जोड़ दो। क्लियर केस की रिया, उसका भाई, उसके पिताजी, वो उनके पिताजी के हॉस्पिटल की वो डॉक्टर, इन्होंने प्लान करके तुम्हारी एडमिटेड केस, हमारा तो बाजू में ही रखवा, क्या किया कि इसको बायपोलर डिसऑर्डर का, डिप्रेशन का पेशेंट डिक्लेयर करके, वो देखो बाकी सब अच्छा था, और सिर्फ टूर पे गया, इनके घर पे आया कि डिक्लेयर हो गया डिप्रेशन का पेशेंट, और वो दवाइयां दिए, व्हाट्सएप पे चैट में डिस्कस कर रहे कि ये दवाई देंगे तो जल्दी मरेगा, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ेगा। तो ये वाला जो विषय था, तो ये नारकोटिक्स ब्यूरो को दिखता है, वो पुलिस कस्टडी लेती है, वो नूपुर प्रसाद को नहीं दिखता है, और वो पुलिस कस्टडी सीबीआई अप्रूव करती है कि हाँ पुलिस कस्टडी। एक मिनट, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। अब इसकी सत्यता इस बात से और हो जाती है क्योंकि रिया चक्रवर्ती जब कस्टडी में है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के, तो वहां से वो एक खत लिखती है सीबीआई को। नहीं नहीं, सीबीआई को नहीं, नूपुर प्रसाद को। नूपुर ये प्रसाद भी बहुत सीरियस है, नूपुर प्रसाद को लिखा सीबीआई मैं को उसी पर आ रहा हूं, आप ही के इसको मैं आगे ले जा रहा हूं। नूपुर प्रसाद को वो खत लिखती है कि इनकी जो बहनें हैं, जो बहन है, उन्होंने और दिल्ली के एक डॉक्टर ने इनको दबा दी है, क्योंकि तब तक रिया चक्रवर्ती, उसके भाई और इनके सारे गैंग को इस बात का इल्म हो गया कि अगर सुसाइड की थ्योरी चल रही है तो सुसाइड कैसे हुई, तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकता है कि सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ाने के लिए क्या किसी दवा का उपयोग किया गया है, और वो दवा हमने दी है, तो इस पूरे डायरेक्शन को हमारे तरफ आने के बजाय सुशांत की बहन और उस डॉक्टर पर थोप दिया जाए। करेक्ट, करेक्ट है सर, मतलब आप ही की थ्योरी से मैं चल रहा हूं, यस, है ना? अच्छा, उसने नूपुर प्रसाद को खत लिखा है, बाद में सीबीआई ने और बाकी वहां की जो पुलिस है, उन्होंने उनकी बहन को, पहले तो मुंबई हाई कोर्ट में क्लीन चिट मिल गया, फिर वो जो क्लब किया जांच तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया, मतलब उनकी बहन को हो गया कि भाई उनकी बहन का इसमें कोई लेना देना नहीं। फिर रिया चक्रवर्ती को हुआ कि ये केस हम वापस ले लें, इसके लिए उन्होंने खत भी लिखा, हम इस कंप्लेन को वापस लेते हैं। फिर दोबारा इसने फिर खत लिखा कि नहीं, हम इस कंप्लेन को वापस नहीं लेते हैं। अब जो अवार्ड विनिंग इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं, ब्रिलियंट आईपीएस ऑफिसर नूपुर जी प्रसाद, ये देश को बताए कि उस खत का संज्ञान लेते हुए
आपने रिया चक्रवर्ती की जांच की या नहीं की, जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं श्रीमान नीलेश जी ओझा कह रहे हैं कि भाई जो थ्योरी है इधर मर्डर का उसको तो हम बाजू में रखते हैं, तुम्हारे सीबीआई के रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट के बिहाफ पे भी ये मर्डर है और आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती उनका भाई, उनका पिताजी, उनके द्वारा लाया गया डॉक्टर है। इज इट करेक्ट सर? यस। और एक सुनिए, वो खुद के बनाए जाल में कैसा फंस गए। वो गए सुशांत के सिस्टर का एफआईआर अपोज करने, कैशिंग का। उन्होंने कहा हमारा ऐसा कुछ था ही नहीं। वो अपोज करने गए तो उसमें खुद इनका आर्गुमेंट है और वो कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड आ गया है और वो ऑर्डर को ये सपोर्ट कर रहे थे। तो ऑर्डर में क्या आया है, एक बहन को झूठा फंसाया, उसके खिलाफ तो कुछ प्रूफ था ही नहीं, तो उनके खिलाफ का एफआईआर खारिज कर दिया। दूसरे के खिलाफ में बोले अगर ऐसा दिया है ये वाला मेडिसिन तो फिर केस बनता है ना? हाँ, केस बनता है। हाँ, वेरी गुड। तो ये हुआ कि ऐसा मेडिसिन दिया है तो केस बनता है, तो जो इन्होंने मेडिसिन दिया था उसका कोई केस नहीं बना। सुनिए तो सीबीआई ने इंक्वायरी करके लिख दिया कि इनके बहनों ने ऐसा कोई मेडिसिन दिया ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं है। कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ इंक्वायरी करके बोला था कि ये दे सकते हैं, दिया ही नहीं। लेकिन रिया ने, उसके भाई ने, उसके पिताजी ने प्लान करके ऐसी दवाइयां दी, उनके खाने में, उनके कॉफी में वो दवाई मिलाते थे। ये प्रूव हो गया सीबीआई की रिपोर्ट में। और नारकोटिक्स ब्यूरो ने जो चार्ट रिकवर किया था, यही नूपुर प्रसाद ने वो चार्ट गायब कर दिया। लेकिन भगवान की दया से वो नारकोटिक्स कोर्ट के चार्जशीट में अभी भी अवेलेबल है और उसकी कॉपी हमारे पास है। तो नूपुर प्रसाद मैडम, मतलब नूपुर प्रसाद ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें इसने उस चैट को ही डिलीट कर दिया, उसका जिक्र ही नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? वो पॉइंट गायब कर दिया। तो अभी देश को बताए कि आपको कुछ दिन के लिए आपकी आंखों की रोशनी चली गई थी, या आपको सलमान खान ने कोई ऑफर दिया था, या आपको ड्रग्स माफिया ने कोई ऑफर दिया था, या आप पर किसका दबाव था, या आपको इन्वेस्टिगेशन कैसा करना मालूम नहीं है। ये सवालों का जवाब देश को दे, आप पूरे एसएसआर वॉरियर को दो और इसका जवाब सरकार भी दे कि ये क्या हो क्या रहा है। ये इतने करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी है उस केस से। तो और मैंने आपको केस दिखाया कि दूसरे केस में भी ऐसा ही सीबीआई ने, नूपुर प्रसाद जैसे अधिकारी ने बोला सुसाइड है, हाईकोर्ट ने बोला रिजेक्टेड, ये पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं तुमने, बताओ इस पे इन्वेस्टिगेट करो और डायरेक्टर खुद करेगा सीबीआई का। फिर वो एसआईटी ने रिपोर्ट लाके दी, नहीं साहब बराबर है, वो सीबीआई का पहले का रिपोर्ट गलत है, ये मर्डर का केस है। बराबर है सर, आपका कहना बराबर है ना? हाँ। फिर बाद में आकर के कहा कि नहीं, हाईकोर्ट का माननीय हाईकोर्ट का जो कहना है वो बिल्कुल बराबर है, इन्वेस्टिगेशन को डिमांड करता है। मर्डर है। अच्छा, उसमें ये सीजीआई सूर्यकांत ही थे? हाँ, सूर्यकांत साहब का खुद का जजमेंट है, ये अभी दिखाया। केस लॉ क्या है, ये केस लॉ क्या है सर, जो आपने जो जिक्र किया है? तो ये मैं इसको एक मिनट, ये आ गया, ये डिस्प्ले पे आ गया, देखो। हाँ, इसको पूरी तरह से जरा मैं बड़ा करो और उसका कॉमन मैन भी पढ़ सके, और आपके लिंक पे भी डाल देना। हाँ, इसको लिंक में भी डालते हैं। अच्छा, तो इसमें सीधा सीधी और संजोग से अभी सीजीआई सूर्यकांत ही हैं, है ना? हाँ, राहुल श्याम भंडारी। अच्छा, ये भी केस कहाँ का है सर? ये पुलिस सदर रेस्पोंडेंट क्रिमिनल साउथ का है। अच्छा, ऐश्वर्य भाटी। अच्छा, अब
अब सवाल है कि जो अवार्ड विनिंग जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, इनके पास क्या डिफेंस क्या रहेगा? अच्छा, ये केस अब इस मुद्दे पर एक पल के लिए अगर हम ये मान लें कि जो दूसरी थ्योरी है, थ्योरी मतलब क्या, जो सत्यता है कि इन्हीं के रिपोर्ट को मान लेते हैं, तो इनके ही रिपोर्ट पर रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने फंसा दिया एक प्रकार से। हाँ, फंसा दिया ना इसका रिया पे 2 केस लग रहे हैं ना, रिया पे 2 केस लग रहे हैं। पहला केस क्या है कि खुद को बचाने के लिए सुशांत के बहनों को झूठे केस में फंसाया। तो वो केस में एक 10-1 साल का सजा अलग से, और वही मतलब जो सुशांत को उसकी मौत हो इसके लिए जो दवाई दी, तो वो मर्डर बनता है, वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं बनता है। देखो, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस कैसा है मालूम है क्या? किसी को टॉर्चर कर रहे वो कह रहा है कि अभी मैं जान दे दूंगा, तो बोलेगा जा जान दे दे, या फिर उसमें जान दे इसके लिए काम करना, ये किए है, तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। लेकिन आपको पता है कि ये दवाई देने के बाद उसकी जान जाने वाली है, या फिर वो अपनी जान का कुछ कम ज्यादा कर देगा, तो ये ऐसी दवाई देना इटसेल्फ एन ऑफेंस ऑफ मर्डर करके जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, फुल बेंच का जजमेंट है। और उसमें यह भी लिखा है कि ऐसे केस में ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है ना, तो उसमें फांसी से कम की सजा नहीं हो सकती है। मतलब ये कह रहे हैं कि जब तक रिया के साथ सुशांत फॉरेन ट्रिप पे नहीं जाते हैं, उसके पहले तक सुशांत बिल्कुल ठीक है, ये सीबीआई की रिपोर्ट कह रही है, बिल्कुल दुरुस्त है। वहां से जैसे ही लौट के वो आते हैं, वहीं से ये थ्योरी चलना शुरू हो गया कि कमरे में उसको भूत मिल गया, प्रेत मिल गया, डरने लगा, वो फिर वापस आनन फानन में आया, साथ में हम लोग वहीं रुक गए, और वहां से थ्योरी आई, फिर लौट कर क्या, फिर कहां कहां हमने रखा, डॉक्टर को किया संपर्क, और फिर राजदीप सरदेसाई को संपर्क किया। भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी, ये सवाल नहीं पूछ रहा है, ये भ्रष्टाचार। अच्छा, मैं सीबीआई से ये भी अच्छा, दो मुद्दे पर, एक तो इस ग्राउंड की कोई तहकीकात नहीं हुई कि भाई ये जो, जब ये विदेश दौरे पर ये गया, सुशांत गए इनके साथ, क्या नाम है, रिया के साथ, उसके बाद का पोजीशन पर कोई जांच पड़ताल, उसको तो इसने गताल खाते में डाल दिया। मेरा सवाल दूसरा है, सीबीआई ने दिसंबर 2024 को जो एफिडेविट दिया था नीलेश जी, कि दिशा केस का ट्रायल शुरू हो गया है, इसलिए इनका लुकआउट नोटिस हम खारिज मत कीजिए, इसका मैं समझ में नहीं आ रहा है। 5 साल तक उसको क्यों नहीं बुलाया, अरेस्ट क्यों नहीं किया? हाईकोर्ट के ऑर्डर में लिखा है, सीबीआई का ये कहना है कि दिशा के केस का इन्वेस्टिगेशन ने मोमेंटम पकड़ लिया, करके भाग के जाना चाहती है, करके इसको परमिशन ना दिया जाए, ये हाईकोर्ट के पार्ट ऑफ द ऑर्डर है। तो और अरे भाई, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, और सीबीआई का ये एफिडेविट है हाईकोर्ट में ना, ये सीबीआई का एफिडेविट है हाईकोर्ट में। यस। और सुनिए, देखिए, आपको याद होगा डीजीपी जो थे अपने गुप्तेश्वर जी, बिहार के डीजीपी, उनका जो स्टेटमेंट था ना, वो बिल्कुल सीबीआई के रिपोर्ट से मैच करता है। उन्होंने कहा दिशा की केस खुलेंगी, सुशांत की केस सॉल्व हो गई। अच्छा, मैं आज एक और बात कहता हूं कि मैं आज राजदीप सरदेसाई और ये चबा चबा करके जो बोलने वाले पत्रकार हैं वो, और स्क्रीन ब्लैक करने वाले वो, जिन्होंने इन सबको प्रमोट किया था, मैं एक चुनौती देता हूं और विनम्रता पूर्वक ये कहता हूं, आग्रह भी कर रहा हूं, चलिए चुनौती छोड़ देते हैं, मैं आग्रह कर रहा हूं, ये जितने जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट किया, उनको मैं ओपन फोरम पे आने का निमंत्रण दे रहा हूं कि वो इंडिया गेट पे आ जाएं या कहीं किसी ऑडिटोरियम में आ जाएं, ओपन रहते हैं, हमारे 5 सवाल हैं, उसका जवाब दे दें। क्या इन 5 सवालों को उसने रिया चक्रवर्ती के रेफरेंस में पूछा या नहीं पूछा? तो खुल जाएगा ना केस। नहीं, और ठीक है, पहले नहीं पूछा होगा, अभी लिख कर दे दीजिए, बोलना नहीं, अभी लिख कर दे दीजिए और बोलना कि अगर आपके पास में थोड़ी भी अंतरात्मा जिंदा है तो फिर से 5 सवाल पूछ लीजिए, हमारे आप हमारे चैनल पे आने, हमारे चैनल पे आने,
आप नुपुर प्रसाद से पूछिए कि जब आपने सीबीआई का ये एफिडेविट है कि दिशा केस का इन्वेस्टिगेशन मोमेंटम पकड़ रहा है, एफिडेविट कोर्ट में दिया हुआ है, फिर आनन फानन में क्लोज कैसे कर दिया, क्लोजर कैसे हो गया? और एक तुम्हारा सीबीआई का रिपोर्ट खुद कह रहा है कि रिया ने सुशांत के बहनों के खिलाफ झूठा केस किया। तो फिर आपने पकड़ा क्यों नहीं उसको, झूठा केस क्यों बनाया करके? एक दूसरी चीज, कल एक बहुत बड़े सीनियर पुलिस अधिकारी से बात हो रहा था मेरा, जो अपने सीबीआई के मित्र है और जुडिशरी के मित्र है। उन्होंने कहा, बोले बाकी सब बातें आप बाजू में रखिए, वो बाकी तो फंस चुकी है, वो तो कोर्ट जाने। आप एक सिंपल सवाल पूछिए बोले उनसे, और क्यूआई पे पूछिए बोले, क्या सुशांत सिंह केस की रिपोर्ट में माननीय नुपुर प्रसाद जी ने सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जो फाइल किए, जो हमारे पास है, उनको लगा था लोगों को नहीं मिलेंगे, हमारे पास आ चुके हैं, सर्टिफाइड कॉपी है। वो क्या कहते हैं कि सबूतों ने और उसके प्रूफ्स भी है, और सीबीआई की रिपोर्ट हमारा छोड़ दीजिए, हम आपकी रिपोर्ट, रिया चक्रवर्ती ने आघोरी तंत्र विद्या है ना, वो उसकी पूजा करने वाली एक तांत्रिक लेडी को बुला के यहाँ पर भूत है, प्रेत का साया है, तो ये करके सुशांत के ऊपर वो तंत्र विद्या करवाया। उसके लिए एक लेडी आई, वो नींबू की माला, वो झाड़ू वाड़ू जो भी करवाया, और उसमें वो तंत्र विद्या में को अघोरी पूजा में कौन बैठे थे? ये सीबीआई की रिपोर्ट कह रही है, ये सीबीआई की रिपोर्ट कह रही है ना? यस, सर्टिफाइड कॉपी बता रहा हूं मैं। अच्छा, नॉन सर्टिफाइड रिपोर्ट है तो महाराष्ट्र में तो ये प्रतिबंधित है। हाँ, हो गया। तो फिर उसकी आप खुद ही लिख रहे हो, तो उसका एफआईआर क्यों नहीं हुआ बता दो? मतलब आपने आरोपी को, तो ये आरोपी को बचाने का रिपोर्ट है, 218 में अरेस्ट करो इनको, जो नुपुर प्रसाद होंगी, जो भी सीबीआई अधिकारी होंगे उनको अरेस्ट करो। ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और जुडिशरी के मित्रों ने कहा, बोले एक छोटा सा आरजी हो दूसरे के हाथ से जाने दो, और बाकी आप लोग आपका अलग से लड़ते बैठो। रिया भी अरेस्ट होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भैया हम इधर उधर घूम नहीं रहे, तुम्हारा जो रिपोर्ट है, तुम्हारे क्लोजर रिपोर्ट को एज इट इज हमने एक्सेप्ट कर लिया, जो तुम्हारी थ्योरी है वही मान लेते हैं, और उस क्लोजर रिपोर्ट पे तुमने जो खुलासे किए हैं, पहले इसका गिरफ्तारी करो रिया चक्रवर्ती का, क्योंकि ये तुमने खुद कहा है कि पूरा भूत प्रेत झाड़ने के लिए किसको, लेडी को बुलाया। ये कंफर्म हो रहा है ना रिपोर्ट में? यस यस यस। इसमें 7 साल की सजा है क्या, ये जो जादू टोना करने वाले पर? जो भी है, अरे मैं सुनो, जो भी होंगी, ऑफेंस हो गया ना, ऑफेंस हो गया। तो तुमने चार्जशीट में क्या लिखा? चार्जशीट में क्या लिखा? और आपको याद होगा 6 महीना पहले जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने क्या बोला था सीबीआई को? ऐसे नुपुर प्रसाद जैसे लोग आए थे तो ऐसा ही, बोगस ऑफिसर्स ऑफ सीबीआई, आप नेट पे सर्च कर लो, लिखा है ये सीबीआई के ऐसे बोगस ऑफिसर है जिन्होंने जुडिशरी को बोले मतलब परेशान कर दिया, कॉमन मैन का विश्वास खो रहे ये सिस्टम। तो ये जो है ना, मैं आज फिर कह रहा हूं आदरणीय अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से, मैं फिर कह रहा हूं, नुपुर प्रसाद को जो प्रेसिडेंट मेडल मिला है, आप फौरन से पेशतर इसका प्रेसिडेंट मेडल वापस लीजिए, नुपुर प्रसाद के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करिए और इस नुपुर प्रसाद को जेल भेजिए। इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे और ये होकर रहेगा, नुपुर प्रसाद के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होकर रहेगा, क्योंकि इनके रिपोर्ट में। अच्छा ये बताइए कि इन्होंने रिया चक्रवर्ती को एक बार भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अरे भाई वो देश को बताए ना, अरे ये नुपुर प्रसाद देश को बताए, वो जब जुडिशियल कस्टडी में थी, नारकोटिक्स ब्यूरो के कस्टडी में थी, सुशांत सिंह राजपूत के केस के कस्टडी में थी, और उसको कोर्ट ने बोला कि इसका कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है,
तो तुमने अरेस्ट क्यों नहीं किया? उसके बदले में कितने हजार करोड़ लिए बता दो। या तो फिर तुमको इन्वेस्टिगेशन नहीं आता है, या तो तुम देश को, दुनिया को, एसएसआर वॉरियर्स को, हमको, कोर्ट को, सबको तुम बेवकूफ समझ रहे हो, या तो फिर तुम्हारे ऊपर ये देश का लॉ लागू नहीं पड़ता है। तुम्हारा जवाब दो तुम देश को। तो अभी अब क्या देखिए लगता है कि ये सीजेआई सूर्यकांत जी को इसमें सीधे आप कोई पत्र भेज रहे हैं क्या कि मिलॉर्ड, ये आप ही का डिसीजन था जब आपने कहा था कि तुम्हारे क्लोजर रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, बोगस है? क्या इसमें एसआईटी गठित की जाएगी और ईमानदार ऑफिसर की एसआईटी गठित की जाए सुशांत के इन्वेस्टिगेशन के लिए इमीडिएटली? क्योंकि दिशा का केस तो ओपन एंड शट है। दिशा का केस तो 24 तारीख को एफआईआर का ऑर्डर होगा और टाइम बॉन्ड आपने मांग लिया है ऑलरेडी, और वो भी जजेस के देखरेख में मांगा है आपने। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी आपने डिमांड किया है। तो एसआईटी फौरन से पेशतर सुशांत के केस में इमीडिएटली गठित हो जाए। दिशा का केस तो खुल चुका है, उसमें तो कोई अब बाकी बचा नहीं है मामला। और क्या है, आप देखो 17 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह सीबीआई को बोला एब्सोल्युटली बोगस ऑफिसर, अनफिट फॉर सर्विस। और कौन सी केस में बोला? अबेटमेंट टू सुसाइड केस में बकवास इन्वेस्टिगेशन के लिए। अबेटमेंट टू सुसाइड में, बकवास इन्वेस्टिगेशन में, बोगस और अनफिट टू सर्विस वो हो चुका है। हाँ, सीबीआई का ही हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का ही है। आप देखो, और ये दूसरा जस्टिस सूर्यकांत का क्या ऑर्डर है? तुमने झूठा सुसाइड का रिपोर्ट बनाया, फिर दूसरे ऑफिसर को कोर्ट ने स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ जब ऑर्डर किया तो बोला हाँ मर्डर था सर। थोड़ा सा उस दिन ना थोड़ी नींद लग गई थी, समझे? तो अभी देखिए दो चीजें हैं। एक, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ईमानदारी से उनके वकील के थ्रू इसमें आगे बढ़े। बहुत टाइम पास हो रहा है, पूरा देश नाराज है उनपे, एसएसआर वॉरियर नाराज है, बिल्कुल नाराज है। और मैं हैरान हूं कि उनके वकील क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस है। इसमें सीबीआई का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जेल उसके लिए एकदम फिट केस है, जेल ही जाएगा और कोई बचाव नहीं है, इसमें कोई रास्ता नहीं है उसके पास। और रिया का अरेस्ट वारंट निकालने के लिए फिट केस है। हाँ, रिया का तो फौरन से पेशतर अरेस्ट वारंट निकाले। हाँ, तो अभी या तो वो करे, नहीं तो आशुतोष जी आप एक वेबसाइट बनाइए, या आपके वेबसाइट ऑलरेडी है, आप सब एसएसआर वॉरियर के ना ओपिनियन लीजिए, उनका ग्रुप बनाइए, और जेएनजी लॉयर एसोसिएशन भी इसमें इंटरेस्टेड है आवाज उठाने के लिए। उन्होंने भी कहा है कि हम इसमें उठाएंगे आवाज। तो ये लोग मिलके फिर एक पीआईएल फाइल करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और दिशा का जो केस है, चूंकि 24 अगस्त को ऑलमोस्ट 3 बजे हियरिंग होगी और हम लोगों को पूरी आशा है, हालांकि उनकी पूरी प्लानिंग हो रही है कि इसको कैसे टाला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन होगा कुछ नहीं। सारंग कोतवाल जी इस बार तो इनको कोई मौका नहीं देने वाले हैं, इस बार तो वो बुरी तरह से वो फंसने वाले हैं। तो हमको उम्मीद है कि 29 तारीख को एफआईआर के आदेश आ जाएंगे, नहीं भी आएंगे तब भी एक्सपोज होंगे पूरी तरह से। इसलिए जैसा अभी नीलेश ओझा जी ने कहा है, मैं एसएसआर वॉरियर से अनुरोध करता हूं कि आप सभी अपना मंतव्य दें इस वीडियो को देखने के बाद। इसी में आप अपना कमेंट्स लिखना शुरू करें कि क्या पीआईएल के तरफ, सुशांत के लिए जो स्पेशल पीआईएल है, जो सुशांत के परिजन के वकील आगे बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है? टाइम पास हो रहा है, 1.5 साल हो चुका है, कुछ नहीं हुआ है। तो उसमें अगर वो रुके हुए हैं, जो कि फिट केस है, रिया चक्रवर्ती का जेल जाना अनिवार्य है और इसमें सीबीआई के ऑफिसर भी पूरी तरह से इंप्लीकेट होंगे। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द इस दिशा में आगे बढ़ें। और आवश्यकता पड़ी तो जैसा कि नीलेश ओझा जी कह रहे हैं, एक अन्य मामले में, जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में ऑलरेडी बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है। पता नहीं, हो सकता है कि उसी मूवमेंट के साथ एसएसआर वॉरियर भी सड़क पर आ जाए, हम कुछ कह नहीं सकते हैं।
कुछ कह नहीं सकते हैं, ये सारे मामले एक साथ आ जाएंगे। इसीलिए मैं न्यायालय से अनुरोध कर रहा हूं, 24 अगस्त के लिए फिर मैं अनुरोध कर रहा हूं कि कृपा करके जस्टिस सारंग कोतवाल जी और जस्टिस भोसले जी, पूरे देश की निगाह आपके तरफ लगी हुई है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप एफआईआर का आदेश दीजिए जो कानून सम्मत है। अब आपको और अधिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं है और ना ही एडजर्नमेंट की आवश्यकता है, वरना आप देख लीजिए कि क्या स्थिति हो रही है। देश में निराशा का वातावरण बन रहा है और जो जंजी लॉयर्स एसोसिएशन के मेरे पास जो मेल आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मेरी बात भी हुई है, अभी देखिए वो मिलियंस में जा रहे हैं उनके रील्स। तो इससे आप देख लीजिए, कोई प्रभावित करने की नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप न्याय के साथ खड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, आपने आज कहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सीजेआई सूर्यकांत भी हमारे शो को देखेंगे और ये जो बोगस सीबीआई के ऑफिसर हैं, ये दोबारा एक बार अदालत में फटकार सुनेंगे। और एक बार फिर चुनौती दे रहा हूं, आमंत्रण दे रहा हूं सभी पत्रकारों को जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को समर्थन दिया और सीबीआई को समर्थन दिया, वो एक बार ओपनली हम लोगों के साथ आ जाएं। क्वेश्चनायर रेडी है, जवाब दे दें। दुनिया देख लेगी, देश देख लेगी, देश फैसला कर लेगा सत्य पर हम हैं या सत्य पर आप हैं, न्याय के साथ हम खड़े हैं या न्याय के साथ आप खड़े हैं, पत्रकारिता आपकी ईमानदार पूर्ण है या हमारी है, ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।